अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव को मेरा सत सत नमन। पिछले व्याख्यान में गुरुदेव ने हमें सिखाया कि हमारा प्रथम लक्ष्य आत्मा की गुण प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है। ये मार्ग मोक्ष मार्ग, गुणस्थान या तो गुण मार्ग के नाम से जाना जाता है, लेकिन हम संसारी जीव संसार के चारों गति के चक्र में फंसे हैं। हमारे आसपास दुर्गुणों के आचरण वाला माहौल ऐसा फैला हुआ है कि हमें भी दुर्गुणों का आचरण करना ही पड़ता है और हमारे दोष बढ़ते ही जाते हैं। यहाँ गुरुजी ने 2 उदाहरण दिए, कैसे पिता के दोषयुक्त आचार पुत्र को भी दोषयुक्त बना देते हैं और कैसे एक ही बिगड़ी हुई आम बक्से में रखी सभी अच्छी आम को बिगाड़ देती है। फिर गुरुजी ने चित्र के माध्यम से हृदय स्पर्शी रूप से बताया कि परमात्मा ने कैसे क्षपक श्रेणी करते करते अपने सभी गुणों को पूर्ण रूप से प्रकट किया। जब परमात्मा 9वें गुण स्थानक पर पहुंचे, विषय, वासना, क्लेश, कषाय, राग, द्वेष, रति, अरति सभी कर्मों का नाश कर दिया। 10वें गुण स्थानक पर लोभ कषाय को खत्म कर दिया। 12वें गुण स्थानक पर वो वितराग बन गए और 13वें गुण स्थानक पर पहुंचते ही अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर बन गए। कर्म भले ही चाहे कितने भी बढ़ जाए, फिर भी सभी कर्म साथ मिलकर भी आत्मा के एक भी गुण को नष्ट नहीं कर पाते। आत्मा के गुण दब जरूर जाते हैं, ढंक भी जाते हैं, लेकिन नष्ट कभी नहीं होते। हमारे गुणों पर छाए हुए कर्म आवरण का हटाने का काम धर्म करता है। कब तक हम शरीर के बारे में ही सोचते रहते हैं? हमें अपने गुणों, आत्म गुणों जैसा आचरण यानी कि गुणाचार करना है। व्यवहार धर्म के साथ साथ गुण वृद्धि भी करनी है। वो ही मोक्ष मार्ग की साधना है। प्रभु महावीर ने 12.5 वर्ष के अपने साधना काल में संपूर्ण कर्म क्षय करके परम कक्षा का मोक्ष परिणाम प्राप्त करने के बाद हमें ये मार्ग बताया है। सभी तीर्थंकर परमात्मा ने भी वही मार्ग बताया है। ये मार्ग जिसने अपने कर्मों को जीत लिया है, ऐसे जैन का मार्ग है और उस मार्ग का अनुसरण करने वाले हम जैन हैं। ये मार्ग पर चलकर जैन धर्म के पालन से हमें भी जैन बनना है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी पात्रता प्राप्त करनी होगी। मार्गानुसार जीवन के 35 स्टेप को अपनाकर एक मजबूत धरातल बनाना होगा। इसके आगे आज गुरुजी पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम सबसे पहली बात ये कर रहे हैं कि आत्मा की बात मुख्य रूप से करें। अब एक बात निश्चित है कि आत्मा अनंत गुणवान द्रव्य है, गुणों से ही परिपूर्ण है और वही आत्मा जब सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है, मोक्ष में चली जाती है, तब उसके सभी अनंत गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो जाते। ये तो निश्चित हो गया कि सिद्ध बनना या मोक्ष में जाना या मुक्त बनना, इसका मतलब यही हुआ कि आत्मा अपने सर्व गुणों को पूर्ण रूप में प्रकट कर ले। लेकिन मान लो कि जब अब हम संसार में है, तब अब संसार की स्थिति के अंदर ये जो हमको चारित्राचार का मुख्य बताया गया है, अधिकांश गुण जो है हमारे चारित्राचार में ही है। अब इन सब का विचार करो तो ये गुण कितने हैं। अब इसमें से हम पहले इनका लिस्ट बना लें। अब केवली के वचन के हिसाब से तो आत्मा के गुण अनंत है। हम अपनी बुद्धि से थोड़ा गुणों का लिस्ट बढ़ाते बढ़ाते होमवर्क करके 100, 200, 500, 1000 तो बना लें सब, जिन गुणों की हमको आवश्यकता है। लेकिन अब इनमें से हम अगर एक संकल्प कर लें
जिन गुणों को हम बढ़ाएंगे या एक लिस्ट बना लेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमको गुणों का आचरण करना अनिवार्य हो जाएगा। अब ऐसे अगर गुण का आचरण हम करेंगे तो ही जाकर के गुण बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। अपने आप कोई गुण बढ़ते नहीं है। अपने आप गुण कहाँ से बढ़ेंगे? जब इन गुणों के ऊपर आवरणीय कर्म छा गया है। ये एक आवरणीय कर्म, ये दूसरा आवरणीय कर्म, अब ये तीसरा आवरणीय कर्म, अब इसी तरह से सभी गुण जो थे अब ये आवरणीय कर्म से ढक गए। तो आपको ये देखना है कि अब गुणों के ऊपर आवरणीय कर्म कितने बड़े प्रमाण में है। अभी हम यहाँ पर ये जो बात चल रही है मुख्य रूप से ये चारित्राचार के गुण की बात है। तो यहाँ पर चारित्राचार शब्द ही इसलिए नाम दिया है, इन इन गुणों का आचरण हम करते रहें। तो अब ऐसे अगर गुणों का आचरण करना है सबको समझ लेना चाहिए। अब ये क्या हो गया है, सभी गुण कर्म के आवरण से दब गए हैं, ढक गए। अभी इन्होंने बताया, जैसे लास्ट क्लास में हमने समझा था कि द्रव्यानुयोग के स्वरूप से एक बात जरूर स्पष्ट हो गई, आत्मा का एक भी गुण अनंत अनंत काल में सर्वथा समूल संपूर्ण नष्ट कभी होता ही नहीं है। आत्मा के कोई भी गुण संपूर्ण नष्ट होते ही नहीं है, सर्वथा संपूर्ण सर्वथा नष्ट होते ही नहीं है। कर्म का क्यों बोला? उमेश जी बोलिए। आत्मा के कोई भी गुण नष्ट नहीं होता, सर्वथा नष्ट नहीं होते हैं। चलिए, मैंने शब्द जितने बोले हैं पूरे ध्यान से बोलिए। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये किसका कहना है? द्रव्यानुयोग का कहना है। कि द्रव्यानुयोग की दृष्टि से तो एक बात स्पष्ट हो गई, लेकिन गुण नष्ट नहीं होंगे, क्षय नहीं होंगे, लोप नहीं होंगे, गुणों का अभाव नहीं होगा, लेकिन कर्म आवरण की प्रवृत्ति से गुण ढकेंगे जरूर, गुण दब जरूर जाएंगे। अब आप एक सोचिए कि आप खुद सोए हुए हो और आपके ऊपर एक 100 गद्दी बिस्तर डाल दिया जाए तो कितने दब जाएंगे आप? और 1000 गद्दी अगर बिस्तर डाल दिया जाए तो कितने दब जाएंगे आप? ये भी तो सोचिए आप। अगर 1-2 गद्दी है तो फिर आप थोड़ी सी ताकत करके निकाल लोगे। अब 100 गद्दी के नीचे दबे हैं तो निकालेंगे कैसे? लेकिन एक बात है कि 100 गद्दी हो या 1000 गद्दी हो, आप वहां पर है, रहे हुए हैं। अब ये है कि कोई गद्दी हटावे साहब, तो ये भी बात निश्चित है कि गद्दी हटाने के लिए कोई दूसरा आएगा। तो महावीर ये कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव को खुद को अपना ही गुण प्रकट करना है, अपने ही आवरणीय कर्म को अक्षय करना है। ये बात पहले आ गई साहब। हमने जब द्रव्यानुयोग के अंदर सीखा था और तब हमको ये मालूम है कि आत्मा जो है जिस प्रकार, अब ये क्या है, ये इसके असंख्य प्रदेशों की रचना है। अब ये जितने असंख्य प्रदेश है, इधर देखिए, ये एक एक प्रदेश जो है, ये एक प्रदेश है आत्मा का, और एक प्रदेश के ऊपर गुण का प्रमाण कितना है? अनंत है। और ऐसी संख्या में गुण कितने हैं? अनंत है। और काल से कितने हैं? प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण अनंत कालवाची है, अनंत काल तक रहने वाले हैं। बोलेंगे माता जी? बोलिए। स्वामी साहब जी, आत्मा के असंख्य प्रदेशों पर, एक एक प्रदेश पर अनंत गुण अनंत काल तक के लिए रहेंगे। अनंत काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, तीनों कालों में रहेंगे। बोलिए मेहता जी, बोलेंगे आप? आत्मा के हर एक प्रदेश पे अनंत गुण अनंत काल से रहे हैं और रहेंगे, भविष्य में भी रहेंगे। 3 बात बोलनी है। आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत गुण है, एक एक गुण का प्रमाण अनंत है, और एक एक गुण अनंत अनंत कालवाची है, काल तक रहने।
तो मतलब नष्ट तो होना ही नहीं था। अब यहाँ पर एक एक गुण के ऐसे असंख्य गुण है। जब एक ही गुण में ज्ञान भी है, एक ही गुण में दर्शन भी है, एक ही गुण में समता भी है, एक ही प्रदेश के अंदर ज्ञान भी है, दर्शन भी है, समता भी है, नम्रता भी है, सरलता भी है, संतोष भी है, दया भी है, करुणा भी है, सब है। बस सवाल किस बात का है, साधक को अपने आप में ये भान हो जाना चाहिए, मेरा स्वरूप ऐसा है, मैं अनंत गुणवान। पहले इसी का हम ध्यान करने लग जाए। अब ये ध्यान हमारा शुरू हो जाएगा, मेरे को पहले वैसी अनुभूति हो जाए, प्रतीति हो जाए, स्वानुभूति, स्वात्म प्रतीति हो जाए, मैं एक एक प्रदेश में अनंत गुणों वाला हूं। बस यही है। सिद्ध जब बन जाता है तो मतलब क्या, सिद्ध बनना मतलब क्या? सिद्ध बनना मतलब आत्मा अपने असंख्य प्रदेशों में अनंत गुणों को पूर्ण संपूर्ण रूप में प्रकट कर ले। अब किसी भी प्रदेश पर एक भी कर्म के आवरण का अंश भी न रहे और न कोई गुण को ढकने वाला हो। ये है सिद्ध का, मुक्त का संपूर्ण सही अर्थ है। अब ये कार्य हमको यहाँ बैठे करना है। जब बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन मैंने पहले भी आपको क्या कहा था, विजय भी ध्यान से सुनना, मोक्ष में जाने के बाद कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, सब कुछ यहाँ प्राप्त करके ही मोक्ष में जाना है। बोलिए मीना बहन, बोल सो, ये बात बरोबर आपको बड़ो दिमाग में बैठा नहीं है। चलो राहुल भी बोलिए। मोक्ष में कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, सब कुछ यहीं से प्राप्त कर। मोक्ष में जाने के बाद वहां कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। मोक्ष में जाने के बाद वहां कुछ प्राप्त नहीं करना है, सब कुछ यहीं प्राप्त करके जाना है। बस, तो क्या प्राप्त करना है आपको? ये सब गुण आपको पूर्ण यहाँ प्रकट करने हैं। शरीर छोड़ने के पहले, मोक्ष में जाने के पहले, यहाँ से प्राप्त करके सभी गुणों को। अब सभी गुण कितने हैं? अनंत गुण। अनंत गुणों का प्रमाण कितना है? अनंत प्रमाण। एक एक प्रदेश में प्रमाण कितना है? अनंत है। एक एक प्रदेश में संख्या में गुण कितने हैं? अनंत है। एक एक गुण में गुणों का प्रमाण कितना है? अनंत है। एक एक प्रदेश में गुण कितने काल से हैं? अनंत अनंत काल से है। एक एक प्रदेश में कब तक रहेंगे गुण? भविष्य के अनंत अनंत काल तक रहेंगे। अब सर्वथा संपूर्ण रूप में गुण प्रकट हो गए। अब आत्मा शरीर छोड़ेगी और मोक्ष में जाएगी। तो लास्ट में क्या था? लास्ट में जो था आयुष्य कर्म था। भाई आयुष्य कर्म भी तो किसी न किसी गुण को ही ढक रहा है ना। कर्म का काम क्या है? काम क्या है? श्वेता बहन बोलिए। આત્માના ગુણોને આત્માના ગુણોને કર્મને ઢાંકી દેવા, કર્મના આવરણથી ઢાંકી દેવાના। एक ही लाइन, कर्म का काम क्या है? चले, कर्म करता क्या है? आत्मा। एक बार कर्म बन गया, अब वो बनने के बाद आत्मा के गुणों को ढकने का ही काम करेगा, दबाने का ही काम करेगा। कर्म की वो ताकत तो है नहीं कि आत्मा के गुणों का सर्वथा नाश कर दे, और कर्म की वो ताकत है नहीं कि आत्मा के द्रव्य स्वरूप परमाणुओं का बना हुआ पिंड, और वो भी कितना है प्रमाण में? कार्बन वर्गना भी अनंत है। कार्बन वर्गना भी अनंत है। इसलिए एक साथ में कार्बन वर्गना भी आती है तो कितनी आती है? अनंत ही आएगी। अनंत से कम आएगी तो कर्म ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनता है? वो अनंत जब पूर्ण रूप में कार्बन वर्गना बनेगी नहीं तो वो अग्राह्य रहेगी। ये बातें हम पहले भी सीख चुके हैं कर्म की क्लास के अंदर। अब क्या होगा कि अनंत वर्गना, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु इकट्ठे होकर के ही कार्बन वर्गना बनेगी, और वही जीव ग्रहण करेगा। और वे अनंत पुद्गल परमाणु क्यों है? आत्मा के एक एक प्रदेश में गुण भी अनंत है।
तो इतने प्रदेशों में, असंख्य प्रदेशों में इन सब गुणों को ढकने के लिए कार्बन वर्गना के परमाणु भी अनंत है और वो आकर के आत्मा में छा जाते हैं। आप जब दूध में शक्कर डालते हो तो कौन सा दूध जो है मीठा होता है, कितना भाग मीठा होता है? खाली नीचे का ही मीठा होता है कि ऊपर का भी होता है कि बीच का भी होता है कि पूरा दूध मीठा होता है? कांति भाई बोलो, समझाए छे? जी जी, पूरा होता है। वैसे ही कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अनंत की संख्या में आत्मा में आएंगे, तब आत्मा के असंख्य प्रदेशों पर छा जाएंगे। परमाणु कितने बताए मैंने अभी? अनंत। आत्मा के प्रदेश कितने हैं? सिर्फ असंख्य। असंख्य। अब आ गई बात ख्याल में। 1 लीटर दूध है और आपने उसके अंदर आधे किलो, पाव किलो भी अगर शक्कर डाली तो पाव किलो शक्कर के क्रिस्टल फॉर्म में एक एक कण जो है वो संख्या में कितने हैं? अब जब पाव किलो इतनी शक्कर आपने ली तो एक एक कण देखिए ना, गिनती करिए आप। अब एक एक कण के अंदर जो बने हुए हैं तो शक्कर के मिठास के परमाणु कितने हैं? अनंत हो गए। अब वो इतनी शक्कर आकर के जैसे ही दूध में घुलने लगेगी तब उसके अनंत परमाणु बिखरते जाएंगे। अब अनंत परमाणु बिखरेंगे तब दूध पानी के समस्त परमाणुओं के साथ उसका संयोग संबंध हो जाएगा। उसको कहते हैं रसबंध। दूध के रस में शक्कर का मीठा रस घुल करके एक रस बन गया, ये हो गया रसबंध। अब ये रसबंध दूध के प्रत्येक प्रदेश का स्वाद जो है बदल करके मीठा कर देगा। अब दूध का अपना स्वाद आपको कुछ भी नहीं आएगा, अब जो आएगा शक्कर का मीठापन ही आएगा। एग्जाम्पल समझ लिया? अब ध्यान से सुनना। आत्मा के प्रदेश असंख्य है, इन प्रदेशों में एक एक प्रदेश में गुण अनंत है और संख्या में गुण अनंत है, प्रमाण में गुण अनंत है, काल से अनंत है। अब इन प्रदेशों पर कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अनंत की संख्या में आएंगे। अब वो अनंत की संख्या में आकर के आत्मा उसको कसाय के रस से जब घूमता है, जैसे आप तपेले में शक्कर से चम्मच से जब हिलाते हो तो वो घुलते 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 आत्मा के असंख्य प्रदेशों में कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु घुल करके एक रस होकर के आवरण बन करके छा जाए। तो वो किस पर हुआ? ये द्रव्य के साथ संबंध, लेकिन काम किस पर हुआ? तो आत्मा के गुणों को ढकने का काम हुआ है। बस ये प्रक्रिया हमको बरोबर ध्यान में रखनी है। आत्मा का द्रव्य स्वरूप, आत्मा का गुण स्वरूप। अब उसके ऊपर बेस जो है वो किसका बना है? वो है आवरणीय कर्म का। तो कर्म की ताकत इतनी तो नहीं है कि वो आत्मा के गुणों को नष्ट कर सके। नंबर 2, कर्म की ताकत इतनी नहीं है कि वो आत्मा के एक भी प्रदेश को नष्ट कर सके। नंबर 3, कर्म की ताकत इतनी भी नहीं है कि आत्मा द्रव्य का ही संपूर्ण नाश कर सके। तीनों में से एक भी ताकत नहीं है। बोलेंगे प्रज्ञाबेन, 3 ताकत कौन-सी छे? આત્માના કર્મની તાકાત નથી કે તે આત્માને નષ્ટ કરી શકે, કર્મની એટલી તાકાત નથી કે તે આત્માના એક પણ પ્રદેશને નષ્ટ કરી શકે, અને કર્મની તાકાત નથી કે તે આત્મદ્રવ્યને પણ નષ્ટ કરી શકે. દ્રવ્ય બોલ્યા, બીજી વાર પણ 3 अलग अलग બોલવાના છે ને. बोलिए माताजी, बोलिए, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रही हूँ साहब जी कि कर्म की ताकत नहीं कि आत्मा के गुणों को नष्ट कर सके। साहब जी मैं शब्दों की तरह, मतलब कर्म की
ताकत नहीं है कि आत्मा के एक भी प्रदेश को नष्ट कर सके। कर्म की ताकत नहीं है कि आत्मा के एक भी गुण को नष्ट कर सके, और कर्म की इतनी भी ताकत नहीं है कि आत्मा द्रव्य का संपूर्ण अस्तित्व ही लुप्त कर सके। साहब मेहता जी बोलिए। कर्म साहब जी बोलूं? कर्म की, हाँ बोलिए साहब जी, कर्म की ताकत नहीं है कि आत्मा के एक भी प्रदेश को नष्ट कर सके। कर्म की ताकत नहीं है कि आत्मा के एक भी गुण को नष्ट कर सके। कर्म की ताकत नहीं है कि संपूर्ण रूप से आत्मा को आत्म द्रव्य को नष्ट कर सके। हाँ बस इतनी सी बात है। मतलब क्या हुआ? अब क्यों नहीं कर सकता है? दो तरफ ध्यान दीजिए कार्य कारण भाव में। एक तरफ तो कर्म पुद्गल है, कर्म पौद्गलिक रूप में उसका कर्ता भाव नहीं है, और दूसरी तरफ आत्मा का जो द्रव्यात्मक कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा है। अब आप इस बात को समझिए, आत्मा का जो स्ट्रक्चरल फॉर्म जिसको हम कहते हैं, आत्मा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना सॉलिड है, वो त्रैकालिक है। क्यों है? हमने पहले ही समझा, अनुत्पन्न अविनाशी है, अनादि अनंत है। ऐसा जो आत्मा का द्रव्य स्वरूप, गुण स्वरूप इतना जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन है कि अनंत काल तक कर्म आत्मा पर रहे तो भी आत्मा के एक भी प्रदेश को नष्ट नहीं कर सकता है, बिखर नहीं सकता है, और एक गुण को भी नष्ट नहीं कर सकता है। तो संपूर्ण आत्म द्रव्य के अस्तित्व का लोप करना या अभाव करना, ये तो कर्म के वश की बात ही नहीं है। ये रहस्यात्मक शब्द कौन से है मेहता जी? ये जब महावीर अपनी 12.5 वर्ष की साधना कर रहे थे, तब उनके ध्यान के अंदर के चिंतन के ये शब्द है। तो वही हमको भी लेना चाहिए साहब। मैं अगर इन 3 बातों का रोज ध्यान करूं तो आज मेरी क्षमता इतनी बढ़ती जाएगी। पहले तो हम द्रव्यानुयोग क्यों पढ़ रहे हैं? द्रव्यानुयोग पढ़ने से ही तो पदार्थ का स्वरूप स्पष्ट होगा। अभी तो हमारी धर्म की क्लास से हम द्रव्यानुयोग नहीं पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन धर्म क्या मतलब कौन सा धर्म आप जिसको बोल रहे हैं? आत्मा अपने गुणों को प्रकट करे, आवरणीय कर्म को घटाए, ये उसका धर्म है। बस बात पूरी हो गई। लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रहा है? हमारे सराउंडिंग चारों तरफ एक तो दुर्गुण का, दोष का, कर्म का आचरण करने का वर्ग है, तो उनको लेकर के हम भी वैसे हो गए। दूसरी तरफ हमारे ऊपर भी आवरणीय कर्म का जोर ज्यादा है। प्रकृति का उदय है अंदर से, और हम भी तुरंत जो है कमजोर होकर के दूसरे की तरह से कसाय करने लग जाते हैं। अरे वो सामने वाला बोल लेता है तो मैं क्यों नहीं बोलूं? वो मेरे को 2 बात सुना तो मैं उसको 4 क्यों नहीं सुनाई? मैंने तो मेरा सिद्धांत बना लिया है, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। कोई मेरे को 2 मारेगा तो मैं 4 मारूंगा, मेरे को कोई 2 सुनाएगा तो मैं 4 सुनाऊंगा। ये तो मैंने अपने मन के अंदर अहंकार के कसाय मैंने गांठे बांध के रखी है। ये तो मेरी आदत बन गई है, मैं तो आदत से लाचार हो गया हूँ। इसलिए हमेशा ही मैं कर्माचरण कर रहा हूँ, पुराचरण नहीं कर पा रहा। और अब हमको धर्म करना है, आत्मधर्म। आत्मधर्म का सीधा तात्पर्य है कि आत्मा अपने गुण को प्रकट करे। ये अभी क्या देख रहे हो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर चित्र के अंदर, ये आत्मा का चारित्र गुण है। अब क्या हुआ इधर? सभी गुण चारित्र के आत्मा पर मोहनीय कर्म के आवरण से ढक गए, दब गए। अब देखिए, नष्ट होना एक अलग शब्द है, दबना एक अलग होता है, ढकना एक अलग होता है। आपके घर में आपने रसोई बनाई, 10 तपेले के अंदर 10 आइटम रख करके ऊपर ढक्कन ढक दिया है। अब क्या है, 10 के अंदर एक में दाल है, एक में कढ़ी, एक में दूध है, एक में चाय है, एक में सब्जी, एक में दाल है, एक में चावल है। आपने 10 को ढक्कन से ढक दिया। तो आपको देखना है भाई किसमें क्या है, किसमें क्या है। तो थोड़ा सा तो ढक्कन हटाओगे,
2 इंची सही, थोड़ा सा ढक्कन हटाओगे देख लोगे इसमें क्या है। तो हम भी यहाँ पर यही करें ना, फिर काम तो यही करना है, थोड़ा सा ढक्कन हटा करके देख लो इसमें क्या है। इधर देखिए मेरी अंगुली है यहाँ पर नंबर 1, पहला नंबर यहाँ पर ये क्या है अंदर। अब ये अंदर जो है ये सत्य की निष्ठा का गुण है, यथार्थ सत्य का गुण है। अब इसके ऊपर क्या हुआ है, ये इसके ऊपर आया हुआ आवरणीय कर्म है। अब कर्म की पहचान आपने कर ली, कर्म शास्त्र के अंदर चलकर कर्म को समझ लिया, ये कौन सा कर्म है, हास्या मिथ्यात्व मोहनीय का कर्म है। अब ये आवरणीय कर्म से ये आत्मा का गुण ढक गया है। अब इतना हमको ज्ञान हो गया, समझ में आ गया, ये मेरा डायग्नोसिस है। आप हॉस्पिटल में जाते हो, सबसे पहले डॉक्टर आपका इन्वेस्टिगेशन करा करके डायग्नोस करता है। अब वो एक्सरे करे या फिर सोनोग्राफी करे या एमआरआई करे या जो करे, अब उनको जिस पद्धतियों से अंदर देखना है तो वो एमआरआई कर लेगा। अब उसको पता चल गया कि ये है ये है ये है। अब हमको ये पता चल गया कर्म शास्त्र हमारा सोनोग्राफी का काम कर रहा है, कर्म शास्त्र बरोबर एक्सरे का काम कर रहा है, कर्म शास्त्र से हम बरोबर एमआरआई करके अंदर का समझ रहे। अब आपको ये ख्याल आ गया, अब करो पुरुषार्थ करो। अब हम बाजार में रोते नहीं फिरेंगे, मैं क्या करूं मेरा कर्म उदय में, मैं क्या करूं मेरा कर्म उदय में। अरे भाई साहब रोते हुए नहीं फिरना है। महावीर ये हमको सिखा के गए हैं कि जिस दिन आप यथा प्रवृत्तिकरण अपूर्व करण निवृत्तिकरण कर लोगे उस दिन जो है ये ग्रंथि भेद हो जाएगा, मिथ्या तो मोहनीय का आवरणीय कर्म हट जाएगा, आपका अंदर पड़ा हुआ सम्यक दर्शन का गुण प्रकट हो जाएगा। अब आपको महावीर के वचन पर श्रद्धा है कि नहीं है, विश्वास है कि श्रद्धा है, विश्वास है कि निष्ठा है, निष्ठा है कि श्रद्धा है। शब्दों में फर्क है थोड़ा थोड़ा, आप शब्दों को बरोबर ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अब हमने महावीर के वचन पर पूरी निष्ठा रख करके इतना प्रबल पुरुषार्थ किया, आखिर यथा प्रवृत्तिकरण किया, जो अनंत भव में नहीं किया था वो अपूर्वकरण किया और इस गांठ को खोली, तब जाकर के यहाँ से इस कर्म का इतना आवरण घटा था। ये क्या घटा है, ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु जो थे ये निकल के बाहर आ गए। अब जैसे कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु कम हो गए, निकल गए, ये निद्रा हो गई, तो आत्मा के अंदर इतना जो है ये गुण अंदर बढ़ गया। ये है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जब आपको हो, अब आत्मा के गुणों का अंदर जो है मुख्य गुण रूप में आपको प्रकट हुआ है। इधर देखिए आप और पर, जब मिथ्या तो मोहनीय सब कर्मों का राजा है, पहले आत्मा के सब कर्मों में मोहनीय कर्म राजा है। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों में सबसे बड़ा मुख्य राजा मिथ्या तो मोह। तो इधर क्या हुआ, सम्यक दर्शन, उधर हमने समझा था मिथ्या तो मोहनीय जो कर्म का राजा था, अब वो यहाँ पर हमारा सम्यक दर्शन का गुण जो है वो गुणों का राजा बन गया है। आखिर युद्ध करना है तो डिसीजन तो राजा ही लेगा ना। सेना उसके पास हजारों की है, सेना लाखों की है, इतनी बड़ी सेना को ऑर्डर देना है, कहा ये बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी सिद्धि हो गई। इतने इन सब आवरणीय कर्मों का अब उसको प्रमाण कटाना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ये विशेषता उसकी है। अब ये विशेषता हमने देखी कि नहीं देखी, ये विशेषता हमने अंदर से जो है, तो ये हमको पहला काम तो ये करना ही। एक बार आपने अगर मिथ्यात्व मोहनीय आवरणीय कर्म का प्रमाण घटाया, अभी संपूर्ण क्षय नहीं किया है, भले आपने 10-20% ही हटाया है, अंदर गुण बढ़ गया, आपको गुण का स्वाद हो गया, आपको दूधपाक दिया गया, तो अभी आपने दूधपाक पूरा नहीं पिया है, मात्र अभी आपने चाखा है। तो चाखने के लिए दूधपाक कितना होता है, एक आधी चम्मच लेकर के आपने चख लिया।
आधी चम्मच का जो स्वाद है वही पूरी कटोरी का स्वाद है। आधी चम्मच के अंदर चखने से आपको पूरी कटोरी के दूध पाक का ख्याल आ गया। यहाँ पर सम्यक दर्शन प्रकट होते ही बाकी के सब गुणों का स्वाद हमको आ जाएगा। ये गुणों का राजा है, मुख्य राजा ये है। तो ये आपको दूसरे सब गुणों का परिचय करा देगा, दूसरे सब गुणों के साथ जोड़ देगा। एक न एक दिन धीरे 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 ये गुण बढ़ाओ, ये गुण लाओ, ये गुण बढ़ाओ, ये गुण लाओ, सब आपको अंदर से ख्याल आ जाएगा। ये विशेषता है यहाँ पर। तो एक एक गुण की प्रॉब्लम आ रही है ना, जरा बंद हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम एक एक को पहचानने जाए तो नियम क्या है? अंदर गुण है, ऊपर आवरणीय कर्म है। ये कपड़ा सफेद है, सफेदी इसका गुण है। अब इसी को आप रंगेंगे तो लाल पीला हो जाएगा। सफेदी नष्ट हुई कि सफेदी के ऊपर लाल पीलापन आया? सफेदी नष्ट हुई कि सफेदी के ऊपर लाल पीलापन आया? तो ये क्या है कि जो गुण है, अब इन सब गुणों का हमको पहले जो है ख्याल तो आ गया। अब गुण तो अनंत है, ये बात हो गई। अब आप क्या करो, यहाँ पर लिस्ट बनाइए साहब। अब पहले लिस्ट आपको कौन सा बनाना है? पहले जो डे टू डे लाइफ में हमको कौन सा जरूरी है, प्रतिदिन की दिनचर्या में, प्रतिदिन के जीवन के अंदर आपको कौन सा गुण आवश्यक है, कितने गुण आवश्यक है डे टू डे लाइफ में, जिसकी रेगुलर जरूरियात है, वो गुण कौन से हैं, पहले उनका लिस्ट ले लीजिए। ये नंबर 1 आपका जो है सम्यक दर्शन का आवश्यक। नंबर 2, अब ये आपके अंदर समता है कि नहीं। नंबर 3, अब आपके अंदर नम्रता है कि नहीं। नंबर 4, अब आपके अंदर जो है ये सरलता अंदर चाहिए कि नहीं चाहिए। पहले हम डे टू डे की लाइफ के गुण की बात कर रहे हैं साहब। यहाँ पर आपको ये देखना है, संतोष आपको पहले जरूरी लग रहा है कि नहीं था। अब उसके बाद आप लिस्ट बनाते जाओ। एक दिन में आपको प्रतिदिन के भोजन में कितनी वैरायटी, कितनी आइटम चाहिए। भोजन करते हो, रोज आपका भोजन होता है, तो आपको प्रतिदिन जो है कितनी आइटम, कितनी वैरायटी से आपका भोजन पूरा होता है। कुंजल बहन बोलो, तुम्हारे कितनी જોઈએ છે? 10 आइटम चाहिए कि 20 आइटम चाहिए? संतोष न थतो। अरे नहीं, जाने दो ना, आप एक फिगर तो फाइनल करो। प्रीति बहन, राधिया, 10 आइटम चाहिए। चलो ठीक है, 10 चाहिए। तुम्हारे प्रीति बहन रोजनी कितनी જોઈએ? રોજની લાઈક બ્રેકફાસ્ટ માટે 2 ચાય અને એક નાસ્તો। फुल डे के आपका टोटली जो भी खाना पीना है, are you satisfied with the 10 varieties or the 20 items? What, how much you want, require? Yeah, we just need like 7 probably. Okay. Same like that. आपके एज ए फूड, आप फूड के रूप में शरीर की रिक्वायरमेंट भी अगर 7-10 जो भी करते हो, तो वैसे ही आत्मा के गुणों के भी एक लिस्ट बना लो। बोलो, अब आप सोच लो कुंजल बहन, आपको एवरी डे, डे टू डे लाइफ में एवरी डे के अंदर कितने गुणों की रिक्वायरमेंट रहती है? हाउ मच यू रिक्वायर एवरी डे लाइफ, डे टू डे लाइफ? नरेंद्र जी, आपको कितनी लगती है? 10-20 गुण तो चाहिए कि नहीं चाहिए? 10 गुण तो चाहिए कम से। अगर खाने पीने की आइटमों में आपको 10-20 वैरायटी चाहिए, तो प्लीज डे टू डे लाइफ के अंदर मिनिमम 10 to 20 गुण विच रिक्वायर्स एवरी डे लाइफ। 10 is enough. अभी मतलब विनय है, विवेक है, अभी मौन है, शांति है, कुछ ना कुछ आप लिस्ट तो बनाएंगे डे टू डे लाइफ का। अब ये क्या है? ये इनको सबको हमने नाम दे दिया साहब, ये है गुण। अब गुण है अंदर सत्ता में पड़े हैं। आपने अनंत में से डे टू डे लाइफ की जो रिक्वायरमेंट है वो 10-20 आपने निकाले। अब इन गुणों के लिए आपको धर्म क्या करना है? ये है गुणाचार धर्म। आप गुणाचार शब्द का उपयोग करो कि गुणाचरण। Either this or this, meaning is the one and the same.
अब ये है, अब ये गुणाचरण कब बढ़ेगा, इसके सामने आपको ये देखना है कि किस कर्म का प्रमाण यहाँ पर कितना बढ़ गया है। अब यहाँ पर जो है इसके ऊपर का ये आवरणीय कर्म है। अब ये आवरणीय कर्म जो जितना था, अब यहाँ पर जो है इसके ऊपर ये आवरणीय कर्म, यहाँ पर इसके ऊपर ये आवरणीय कर्म है। अब इन कर्मों को आप नाम क्या दे रहे हो? तो ये हमको कर्म शास्त्र में बरोबर जो है महावीर स्वामी ने सबका नाम रख करके आपको एक एक सिखा दिया है, समझा दिया है कि हाँ साहब ये कर्म ये है, ये कर्म ये है, ये आपको बता दिया। अब इस कर्म का हमने नाम रखा है मिथ्यात्व मोहनीय। अब इस कर्म का आपने नाम रख दिया है क्रोध कसाय मोहनीय कर्म। इसका हमने नाम रखा है मान कसाय मोहनीय कर्म। इसका हमने नाम रखा है माया कसाय मोहनीय कर्म। इसका हमने नाम रखा है लोभ कसाय मोहनीय कर्म। अब इन सब का नाम है ये। अब इधर क्या हो रहा है, जैसे इधर गुणाचार हो रहा है तो इधर क्या हो रहा है आपका, इधर कर्माचार हो रहा है। अभी कर्म का आचरण हम कर रहे हैं, तो जो कर्म का आचरण होगा तो क्या होगा, ये वापिस इसके ऊपर कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आएंगे। अब ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु फिर आकर के अब फिर चिपक जाएंगे, फिर आत्मा पर कर्म बन जाएगा सब। अब ये दोनों तरफ से होता ही जाएगा। अब मान कसाय किया कि फिर वापिस जो है कर्म का आवरण आया और आत्मा के ऊपर कर्म चिपक गए। इधर मेहनत करने जाते हैं गुणाचरण का और इधर कर्माचरण। अब गुणाचरण की मेहनत हमारी 10% है और कर्माचरण की मेहनत हमारी 1000% है। मम्मी ने अच्छे कपड़े धो करके बच्चे को पहनाए और वो जाकर रास्ते में खेलने लगा और कपड़े गंदे करके घर आया। अब मम्मी डांटेगी उसको, मैंने अभी अभी आपको नए कपड़े पहनाए, अभी आपको अच्छे कपड़े पहनाए और आपने रास्ते पर जाकर सब खराब कर दिए। अब क्या करना, मम्मी कोई बच्चे को क्या करेगी, क्या कपड़े के पीछे बच्चे को मारेगी? नहीं, तो मम्मी समझदार है, चलो बच्चा ही तो है ना, कपड़े धो लो, लो बेटा नया और दूसरा पहना लेता हूँ, पहना देती हूँ, जाओ फिर वापिस खेलो, जाओ फिर वापिस खेलो। तो ये तो होना ही है, कर्म आवरण के हैं, ये कर्म आएंगे। क्यों आएंगे? कर्माचार होगा तो कर्म आएंगे, फिर कर्माचरण करोगे तो कर्म आएंगे, फिर गुण को ढकेंगे। अब आप फिर गुणाचरण करो, फिर आवरणीय कर्म का प्रमाण घटाओ, फिर गुण को बढ़ाओ, फिर आवरणीय कर्म घटाओ, फिर गुण बढ़ाओ। यही तो आपको करना है। आप जहां भी रहते हो, आपकी सोसाइटी बिल्डिंग के टॉप टेरेस के ऊपर जो है ओवरहेड टैंक है ना, तो कॉर्पोरेशन का पानी आता है, फिर ऊपर बढ़ता है, आपके बाथरूम में आता है, आप यूज करते हो, फिर वो कम होता है, खत्म होता है, कल फिर कॉर्पोरेशन का नया पानी आएगा, फिर आप उसको साफ कर यूज करते रहोगे। तो ओवरहेड टैंक तो पूरी लाइफ लॉन्ग है, हमेशा ही पानी आएगा, हमेशा ही पानी जाएगा यूज करते। सेम यहाँ पर भी यही है कि आपका गुण परमानेंट है, आत्मा परमानेंट है, इसलिए गुण भी परमानेंट है। अब मात्र आवरणीय कर्म जो आएंगे, तो आप अगर पुरुषार्थ करके हटाओगे घटाओगे तो गुण बढ़ता जाएगा। आप नहीं करोगे, पुरुषार्थ ही नहीं करोगे, तो फिर आवरणीय कर्म ऐसा ही पड़ा रहेगा। अब हमारी पहचान बाहर हो जाएगी साहब। लोग बाहर क्या बोलेंगे, भाई साहब तो बिल्कुल इतने क्रोधी है कि इनकी क्या बात करना, ये तो इतने अहंकारी अभिमानी है कि क्या बात करना, ये तो ऐसे पक्के एक नंबर के मायावी है साहब, और ये तो इतने लोभी है कि इनको तो संतोष ही नहीं होता है। आपने क्या बोला था कुंजल बहन, व्हाट यू हैव टू यूज द वर्ड। अब संतोष ही नहीं होता है साहब। अब संतोष नहीं होता है तो किसका, 10-20 आइटम खाने का भी संतोष आपको नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर संतोष किस बात का होगा? तो ये है, वहां तो खाने पर पेट भरता है,
यहाँ तो आत्मा को आचरण करने पर गुण बढ़ते हैं ना। तो जब गुण आपके बढ़ने लग जाएंगे, गुणों का प्रमाण जब आपके बढ़ने लग जाएगा, तो सेटिस्फैक्शन किस बात का होना है? जब तक गुण पूर्ण रूप में अनंत प्रमाण प्रकट न हो जाए तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। अब भी हमने जस्ट 1-2 मिनट पहले क्या बात समझी थी? एक एक गुण आत्मा में अनंत प्रमाण में है, एक एक गुण का प्रमाण अनंत है, एक एक गुण एक एक प्रदेश में अनंत है, तो अनंत असंख्य प्रदेशों में कितना हो गया? अब असंख्य मल्टीप्लाइज बाय अनंत, असंख्य मल्टीप्लाइज बाय अनंत, तो गुण का प्रमाण तो कितना है? अब ये आपको बिल्कुल यथार्थ सत्य समझ में आ गया। अब आप समझ गए, हाँ जी साहब, गुण अंतर प्रमाण में अनंत है। अब आप अनंत आज का आज एक साथ में प्रकट कर लोगे? जी नहीं, आज का आज प्रकट कर लोगे तब तो हमारा मोक्ष आज ही हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे? धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे। किसकी मेहनत करना है? इधर से आवरणीय कर्म को रोकना है और इधर से अंदर गुण को बढ़ाना है। तो गुणाचरण करोगे तो गुण बढ़ेगा, कर्माचरण करोगे तो कर्म बढ़ेगा। Now we are talking about the dharma, the religion. What type of the religion? So the Atma can put that in the practical life or not? अगर आत्मा अपने गुण को डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में लाती है तब तो जाके काम हो जाएगा। अब ये समता गुण है। अब इस समता गुण को प्रैक्टिस में लाने के लिए आपने सामायिक की। अब ये सामायिक की तब जाकर के समता आपकी शुरू हुई। तो आपने 2 घड़ी का समता गुण की प्रैक्टिस मुझे करनी है, तो आपने सबसे पहले क्या किया? चलो मैं सामायिक लेके बैठ जाऊं, मैं 6 काय की विराधना का पचकान जो है ले लूं, नहीं करूं। मणिनम वाय कायनम न करेमी न कार्वेमी। चलो मैं पहले ही जो है ऐसा नहीं करूं, ऐसा नहीं करूं, ऐसा नहीं करूं, ये मैं पहले ही जो है अपनी तरह से निर्णय करके पक्का डिसीजन लेके बैठ जाऊं। तो बाहर की क्रिया प्रवृत्ति विराधना आदि जो निमित्त थे वो मैंने छोड़ दिया। अब वो मैंने छोड़ करके अब आत्मा गुण के अंदर कॉन्सेंट्रेट हो रहा हूँ। पूरा मेरा फोकस जो है वो अंदर समता गुण पर है। सामायिक लेना, सामायिक पारना, ये व्यावहारिक विधि है। आप घर में आओगे, घर से बाहर जाओगे तो आप लॉक खोलोगे, दरवाजा खोलोगे, फिर घर में आओगे। अब फिर घर से बाहर जा रहे हो तो बंद करोगे, दरवाजा बंद करोगे, फिर जाली बंद करोगे, लॉक करोगे, फिर जाओगे। वो तो सामायिक लेना और पारना 2-2 मिनट की व्यवहारिक क्रिया है। तो कम से कम 2 मिनट की व्यवहारिक क्रिया हो गई। अब आगे लास्ट में आपने क्या लिया है? प्रतिज्ञा की, इच्छा कारण संदेश भगवान सच्चाई करूं। अब हे भगवंत, मैं अब स्वाध्याय, स्व मतलब आत्मा, अध्याय मतलब मैं अपने आत्मा का अभ्यास कर रहा हूं। अभ्यास करना मतलब क्या? अध्याय मतलब अभ्यास कर, मेरे आत्मा में जस्ट मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, आत्म निरीक्षण करो। मेरा आवरणीय कर्म घट रहा है कि नहीं, मेरा आत्मा का गुण अंदर बढ़ रहा है कि नहीं, मैं समता को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मेरा गुण अंदर प्रमाण में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आवरणीय कर्म प्रमाण में घट रहा है कि नहीं घट रहा है। दिस इज योर ऑब्जर्वेशन इनसाइड। So meditation, it is for observation. Concentration, it is for observation. But what is happening inside? अंदर क्या हो रहा है? अंदर 2 ही प्रक्रिया है। आवरणीय कर्म घटेगा, दबा हुआ गुण बाहर प्रकट, बस। अब इसका आप पहले होमवर्क करके पूरा लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाकर पहले देखेंगे डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में आपको कौन कौन से गुण जरूरी है। सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है साहब, सब अपने अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट देख लो।
किसको पहले कौन सा चाहिए, किसको पहले कौन सा चाहिए। अब जैसे आप सब जगह के मॉर्निंग में जब आप ब्रेकफास्ट करते हो तो लोगों को, किसी को चाय की जरूरत है, किसी को कॉफी की जरूरत है, किसी को दूध की जरूरत है, किसी को उसके साथ में नमकीन की जरूरत है। These are all the different varieties which you require every day. Same like यहाँ पर किसको किसकी आवश्यकता पहले लग रही है, according to your atmosphere of the home, according to all the situations of the home. अब आपको पहली आवश्यकता किसी को नम्रता की लग रही है, या पहली आवश्यकता किसी को सरलता की लग रही है, या पहली आवश्यकता फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपको, अब जो जिसकी लग रही है करो। एक भाई साहब आए थे, उन्होंने कहा कि महाराज घर में शांति नहीं है साहब। तो मैंने उनको समझा कि घर में शांति नहीं है तो क्या हो रहा है ये सब। डॉक्टर भी मेरे को गोलियां बढ़ा रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, स्ट्रेस एंड टेंशन ओवर बढ़ रहा है। तो उनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट शांति की है साहब। तो शांति क्या है, तो ये है कि पहले हम कसायों का शमन करें। अब कसायों का शमन नहीं होगा, क्लेश कसाय बढ़ते रहेंगे, अशांति बढ़ती रहेगी। किसके किसके कारण अशांति, घर में आपके 5 मेंबर है, 7 मेंबर है, 10 मेंबर है, और पर्टिकुलर एक व्यक्ति के कारण अशांति रही है। अब क्या करें, घर से निकाल दें उनको, ये भी पॉसिबल नहीं है। फैमिली मेंबर है साहब, निकाल कैसे सकेंगे, नहीं निकाल सकेंगे तो फिर वही समस्या आके खड़ी रह जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर या तो जब उसको नहीं समझा सकते हैं तो चलो मैं ही समझ लूं, मैं खुद ही समझ करके शांति रख लूं। मैं अभी उनके बोलने के ऊपर कुछ भी रिएक्शन नहीं दूंगा, उनके बोलने पर मैं मौन रख लूंगा, उनके बोलने पर मैं कोई जवाब नहीं दूं, उनके जैसा मैं आचरण व्यवहार नहीं करूं, हो गई घर में शांति। जब उनके सामने मुझे नहीं बोलना है तो घर में अपने आप शांति हो जाएगी। ये रास्ता हमको अपनाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो कोई रास्ता ही नहीं होगा। हम कहाँ तक ये करेंगे शांति। तो ये हमको पहले देखना है। तो जब ये प्रयत्न हमारा मुख्य रूप से हो जाएगा तो काम हो जाएगा फिर हमारा। ऐसे ही एक एक गुणों की वृद्धि होगी। मैं जितना प्रयत्न करके दूसरों में गुण विकसित नहीं कर सकता हूँ, उससे आधे प्रयत्न में मैं मेरे अंदर गुणों को विकसित कर सकता हूँ। बोलिए प्रीति बहन, रामदेव बोलिए, मैंने क्या बोला? मेरे आत्मे में गुण प्रकट करो, नहीं है वो प्रकट करो। તમે ગોઠવી દો છો, તમે એક્સપર્ટ છો, પણ मैं શું કીધું એ બોલવું જોઈએ ને। चलो पूर्णिमा बहन बोल सकते हैं, मैं जितने प्रबल प्रयत्न से दूसरों में गुण प्रकट करने की कोशिश करने का प्रयत्न करूं, उससे आधे प्रयत्न में मैं मेरे में गुण प्रकट कर सकता हूँ। तो मैं दूसरे में प्रकट करने का मैं कहाँ तक जो है पूरा प्रयत्न करता रहूंगा, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती जा रही है साहब। क्योंकि सामने वाले दूसरे जीव वो उनके कसाई की तीव्रता वाले, उनके कर्म की तीव्रता वाले हैं। तो बेटर है कि आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। मुझे शांति के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं होना है। आई डोंट वांट टू डिपेंड ऑन अदर पीपल। और ये नमो हरियानंद नमो वज्रायानंद नमो सर्वसारुणम् एसो पंच नमकारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्रात्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्वारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्वारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं
प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयति शान्तिः।